मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को ग्रह दशा के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। ग्रह दशा कितने प्रकार की होती है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, या हमारे इसका क्या महत्व है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। यह विषय ज्योतिष के विद्यार्थियों और खास करके जो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियन कोर्स, इन सारे विषयों का मैंने लगभग अध्ययन कर रखा, अपनी तरफ से सीखने की कोशिश की है और इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि ग्रह दशा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। वैदिक ज्योतिष में ग्रह दशा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है वह किसी विशेष ग्रह दशा के प्रभाव के कारण ऐसा संभव हो पाता है। कोई भी घटना घटित होगी अथवा नहीं होगी, इसके लिए कुंडली में उस घटना के होने अथवा ना होने की पुष्टि उस विशेष उस समय विशेष की प्रभावी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। जहाँ अच्छे ग्रहों की दशा जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का द्वार खोलती है, तो वही अशुभ ग्रहों की दशा जीवन में समस्याओं का अंबार लगा देती है। यह शुभ और अशुभ ग्रह हर कुंडली के लिए अलग अलग स्थिति वाले ग्रह को हो सकते हैं। ज्योतिष में दशाओं के आधार पर ही किसी की भविष्यवाणी किया जाता है, किसी की भविष्यवाणी देखी जाती है, क्योंकि ग्रह का गोचर और कुंडली में कोई घटना के घटित होने अथवा न होने की स्थिति का परीक्षण उस समय में और आगामी समय में आने वाली दशाओं के आधार पर किया जाता है। इसीलिए ग्रह दशा महत्वपूर्ण होती है और हमारे जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। हम अपने जीवन में किस प्रकार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्या हम सही रास्ते पर आगे जाएंगे या गलत रास्ते पर चल सकते हैं, क्या हम स्वस्थ रहेंगे अथवा हमें बीमारियां घेर लेगी, या हम अपने करियर में उन्नति करेंगे अथवा हमें अवनति का द्वार देखना पड़ेगा। यह सभी कुछ ग्रह दशा के प्रभाव के फलस्वरूप हमें पता चलता है। ज्योतिष में दशाओं का महत्व, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत दशा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह किसी भी जातक के जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी सभी प्रकार की स्थितियों का संपूर्ण घटनाक्रम दर्शाने में कामयाब होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में कब अच्छा समय आएगा और कब बुरा समय आएगा, कब वो अपने जीवन में तरक्की करेगा और कब उसे कष्ट झेलना पड़ेगा, यह सब कुछ दशाओं के प्रभाव के कारण ही संभव हो सकता है। वैदिक ज्योतिष कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है, अर्थात हम जिस प्रकार के कर्म अपने पूर्ण जन्म में कर चुके हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर वर्तमान समय में हमें जीवन में कष्ट और सुख की प्राप्ति होती है और उन कष्ट और सुखों को प्रदान करने में दशाओं का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। किसी विशेष ग्रह की दशा में हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और तो किसी भी विशेष ग्रह की दशा हमें दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। यह सब हमारे पूर्व जन्म के कृत्य कर्मों के परिणाम होता है जो ग्रह अपनी विशेष दशा में हमें प्रदान करते हैं और यही कारण है कि ग्रह दशा किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी होती है। अब हम जान लेते हैं कि ज्योतिष में दशाओं के कितने प्रकार के होते हैं। वैदिक ज्योतिष में अनेक प्रकार की दशाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे मुख्य और प्रचलित विंशोत्तरी दशा को माना गया है। इसके अतिरिक्त अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, जैमिनी दशा, कालचक्र दशा और अनेक दशाओं के बारे में जानकारी हमें ज्योतिष में देखने को मिलता है। जब भी दशाओं की गणना की जाती है तो वर्तमान समय में नक्षत्रों पर आधारित दशा पद्धति को ज्यादा महत्व दिया जाता है और यही कारण है कि वर्तमान समय में ज्यादा लोकप्रिय हासिल किए हुए हैं। अष्टोत्तरी दशा 108 वर्ष की होती है जबकि विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की मानी जाती है। इसके अतिरिक्त योगिनी दशा 36 वर्ष की होती है। इन सभी दशाओं में वर्तमान समय विंशोत्तरी दशा सबसे अधिक प्रभावी और स्वीकार्य मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। हम
हम जानते हैं कि विंशोत्तरी दशा जो कुंडली में ज्योतिष में क्या महत्व रखता है। वैदिक ज्योतिष में सर्वप्रथम सबसे सटीक मानी जाने वाली विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की मानी जाती है, जिसमें सभी 9 ग्रहों का विशेष दशा काल होता है। यह नक्षत्र आधारित दशा होती है, अर्थात जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की जन्म महादशा जातक को जन्म के समय प्राप्त होती है और उसी तरीके से दशाक्रम आगे बढ़ता है। यदि किसी जातक की जन्म कृतिका, पूर्वाषाढ़ा और उत्तरा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो इन तीनों ही नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है, तो उस जातक को जन्म के समय सूर्य की देव की महादशा प्राप्त होगी। और यदि सभी ग्रहों की दशा को समझने का प्रयास किया जाए तो इस प्रकार से ग्रहों का क्रम होता है। सबसे पहले सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है, मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है, की महादशा 19 वर्ष की होती है, बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। महादशाओं का क्रम इसी आधार पर होता है, अर्थात यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है जो कि बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, तो उस व्यक्ति को जन्म के समय बृहस्पति की महादशा प्राप्त होगी और इसके बाद शनि की महादशा शुरू होगी, फिर बुध की महादशा और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 120 वर्ष की आयु के अनुसार राहु की महादशा अंतिम महादशा मानी जाएगी। जब हम विंशोत्तरी महादशा प्रणाली के में आगे बढ़ते हैं तो महादशा के बाद अगली दशा का नाम अंतरदशा, उसके बाद प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और फिर प्राण दशा की बारी आती है। किसी भी ग्रह की महादशा में पहली अंतरदशा उसी ग्रह की होती है और किसी ग्रह की अंतरदशा में पहली प्रत्यंतर भी उसी ग्रह की मानी जाती है। इसी प्रकार एक ग्रह की महादशा में अन्य सभी ग्रहों के अंतर दशाएं भी प्रभाव दिखाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा प्राप्त होती है, लेकिन जैसे कि यदि सूर्य की महादशा 6 वर्ष की है तो प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की महादशा 6 वर्ष के लिए नहीं मिलेगी, बल्कि चंद्रमा के उस नक्षत्र के भोगांश के अनुसार दशा अवधि का निर्धारण होता है। अब जान लेते हैं कि योगिनी दशा क्या होती है कुंडली में। विंशोत्तरी दशा के बाद योगिनी दशा को अच्छी महादशा के रूप में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। यह भी एक नक्षत्र आधारित दशा क्रम है और जो कि 36 वर्ष के लिए होती है और 36 वर्ष के बाद वही दशा क्रम पुनः दोहराया जाता है, जो इसको कुछ लोग अष्टयोगिनी दशा भी कहते हैं। और इस दशा में विभिन्न ग्रहों के प्रभाव के अनुसार उसकी दशा का फल देखने को मिलता है। तो कुछ लोग अष्टयोगिनी दशा भी कहते हैं। इस दशा में विभिन्न ग्रहों के प्रभाव के अनुसार उसकी ग्रह दशा को नाम दिया जाता है। समस्त 27 नक्षत्रों के आधार पर इस दशा की गणना होती है और अपने समय में कोई नक्षत्र ग्रह व्यक्ति को शुभ अथवा अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। योगिनी दशा के नाम क्रमशः इस प्रकार है, आइए जानते हैं। मंगला, पिंगला, धान्य, ब्राह्मणी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और शकटा माने गए हैं और उनके दशा क्रम एक दूसरे के बढ़ते क्रम में होते हैं। जान लेते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले मंगला 1 वर्ष का इनका प्रभाव होता है, पिंगला 2 वर्ष का प्रभाव होता है, धान्य 3 वर्ष के लिए इसका प्रभाव होता है, ब्राह्मणी 4 वर्ष, भद्रिका 5 वर्ष, उल्का 6 वर्ष, सिद्धा 7 वर्ष, सकटा 8 वर्ष। इस प्रकार कोई भोगी दशा 36 वर्ष का होता है और 36 वर्ष की समाप्ति के बाद फिर से वही क्रम दोहराया जाता है, अर्थात सकटा की दशा 8 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है और फिर इसके बाद दोबारा मंगला दशा शुरू हो जाती है और फिर यही क्रम चलता रहता है। अष्टयोगिनी दशा विभिन्न दशाओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले मंगला योगिनी दशा क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले योगिनी दशा में मंगला के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल अवधि 1 वर्ष की होती है और इस दशा के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। यह दशा शुभ परिणाम देने वाली मानी जाती है और इस दशा में मुख्य रूप से व्यक्ति को सुख
संपत्ति, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दशा पिंगला योगिनी दशा। पिंगला योगिनी दशा क्या है जानते हैं। मंगला योगिनी दशा के बाद अगली दशा का नाम पिंगला है। इस दशा के स्वामी ग्रह सूर्यदेव है। यह 2 वर्ष की अवधि होती है इसकी। यह दशा भी अनुकूल मानी जाती है और इस दशा काल में व्यक्ति को संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होने के साथ जीवन में उन्नति मिलती है। तीसरी दशा है धानी योगिनी दशा। आइए जानते हैं यह क्या है। यह तीसरी योगिनी दशा है, धानी योगिनी के नाम से जानी जाती है और इसकी अवधि 3 वर्ष की मानी जाती है। इस दशा के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। यह एक अत्यंत शुभ दशा मानी जाती है और इस दशा काल में जातक को सभी प्रकार के धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहता है इसके फलस्वरूप। अगली दशा है ब्राह्मणी योगिनी दशा। आइए जानते हैं कि ब्राह्मणी योगिनी दशा क्या है। अष्ट योगिनी दशा के क्रम में ब्राह्मणी योगिनी दशा चौथी दशा है। इस दशा की अवधि कुल 4 वर्ष की होती है। इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। यह दशा मंगल के प्रभाव इसमें ज्यादा देखने के कारण व्यक्ति के लिए थोड़ी से कष्टप्रद भी होती है। इस दशा के दौरान व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता होती है और कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप आर्थिक रूप से नुकसान होने के योग बनते हैं और व्यक्ति में भ्रम हो सकता है। अगली दशा है भद्रिका योगिनी दशा। भद्रिका योगिनी दशा 5वीं योगिनी दशा इसको कहा जाता है। इसकी अवधि कुल 5 वर्ष की होती है और इस दशा के स्वामी ग्रह बुध देव होते हैं। इस दशा में व्यक्ति को उसके शुभ कर्मों का अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, उसके शत्रु का विनाश होता है और जीवन में आने वाले संकट समाप्त होने लगते हैं। यदि लंबे समय से व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या वो व्यवधान आ रहे हैं तो इस दशा में दूर हो जाते हैं। अगली दशा है उल्का योगिनी दशा। आइए जानते हैं उल्का योगिनी दशा क्या है। उल्का योगिनी दशा 6ठे स्थान पर आती है। इसकी कुल अवधि 6 वर्ष की होती है। इस दशा के स्वामी ग्रह शनिदेव है। यह दशा व्यक्ति में काफी परिश्रम करवाती है और इसके कार्यों में भी विलम्ब होता है। ज्यादा मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि जीवन में भागदौड़ और व्यवस्था अधिक होती है और कर्मों में देरी होने लगती है तथा कुछ प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ता है। दशा है सिद्धा योगिनी दशा। सिद्धा योगिनी दशा क्रम में 7वीं दशा कहलाती है। इसकी कुल अवधि 7 वर्ष की होती है। इसके स्वामी ग्रह शुक्र देव है। यह एक अत्यंत शुभ दशा मानी जाती है। इस दशा के जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। उसको वस्त्र, आभूषण, धन धान्य का लाभ होता है। जातक के जीवन में प्रेम, आकर्षण की वृद्धि होती है। व्यक्ति की संपत्ति में वृद्धि होती है और जीवन में अभाव नहीं रहता है। इस दशा में व्यक्ति उत्तम प्रगति करते नजर आता है। संकटा योगिनी दशा। संकटा योगिनी दशा चक्र की अंतिम और 8वीं दशा कहलाती है। इसकी कुल अवधि 8 वर्ष की होती है। इसके स्वामी ग्रह राहु महाराज है। यह एक कष्टपूर्ण दशा और शुभ नहीं मानी जाती है। इस दशा में व्यक्ति को संकटों का सामना करना पड़ता है और उसके जीवन में कुछ समस्याएं आती रहती है। अब जान लेते हैं कि विंशति दशा के फल संबंधी कुछ सामान्य नियम कौन कौन से रहने वाले हैं। जीवन में विभिन्न ग्रह दशाएं अपने स्वभाव और स्थिति के अनुसार अच्छे और बुरे प्रभाव प्रदान करती रहती है और व्यक्ति के पूर्वजन्म में किए गए कर्मों के आधार पर उन्हें शुभ और अशुभ फल प्रदान करती है। हालांकि दशा फल से संबंधित कुछ सामान्य नियम भी है। आइए जानते हैं ये नियम कौन कौन से रहने वाले। सबसे पहला नियम, ग्रह अपने नैसर्गिक और तात्कालिक प्रभाव, कुंडली स्थिति की अवस्था आदि के आधार पर अपनी दशा में प्रभाव दिखाते हैं। उच्च राशि में स्थित ग्रह, स्वराशि में स्थित ग्रह और मूल त्रिकोण राशि में स्थित ग्रह आमतौर पर शुभ फल प्रदान करते हैं। राशिगत ग्रह, चतुर राशि गत ग्रह और अशुभ भावों में स्थित ग्रहों की दशा अशुभ परिणाम प्रदान करने वाली मानी जाती है। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भावों में स्थित ग्रहों की दशा आमतौर पर शुभ परिणाम लेकर सामने आती है। कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रहों अथवा इन से संबंध बनाने वाले ग्रहों या फिर इन स्थानों में स्थित ग्रहों की महादशा आमतौर पर अशुभ परिणाम प्रदान नहीं करती है। यदि किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो
तो उसमें चलने वाले पाप ग्रह की अंतर्दशा अशुभ परिणाम प्रदान करती है। यदि किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही हो तो उसमें शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसका परिणाम मिश्रित फलदायक होता है। शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है, जबकि अशुभ ग्रह की महादशा में अशुभ ग्रह की अंतर्दशा सामान्य तौर पर फल देती है। यदि अशुभ ग्रह उस कुंडली के लिए योग कारक है तो उसकी दशा शुभ परिणाम लेकर सामने आती है। अब आइए जान लेते हैं कि कुंडली में विभिन्न भावों में के अनुसार दशाफल क्या रहने वाला है। ज्योतिष के अंतर्गत ग्रहों की दशाओं के कुछ भाव अनुसार फल भी दिए जाते हैं। हालांकि किसी विशेष लगन के लिए किसी विशेष ग्रह की स्थिति हर कुंडली में अलग अलग हो सकती है, इसलिए देश काल और परिस्थिति, ग्रह अवस्था और ग्रह स्थिति के आधार पर किसी भी ग्रह की दशा का आकलन किया जा सकता है। फिर भी भाव के अनुसार ग्रहों की दशा का सामान्य फल आइए जानते हैं कि क्या सब रहने वाला है। लग्नेश अर्थात लगन के स्वामी ग्रह की महादशा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसके साथ ही व्यक्ति की धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराती है। द्वितीय अर्थात दूसरे भाव के स्वामी की महादशा में व्यक्ति को धन का लाभ होता है, लेकिन शारीरिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन साथी को भी कष्ट मिलने की संभावना बनी रहती है। तृतीय अर्थात तीसरे भाव के स्वामी की महादशा आमतौर पर भाई बहनों से संबंधित घटनाओं को दर्शाती है और उनके लिए परेशानी का संकेत भी देती है। इस दशा में लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है और व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ तथा चौथे भाव के स्वामी की ग्रह की दशा सुख संपत्ति की वृद्धि करती है। व्यक्ति को संपत्ति, घर, मकान, वाहन आदि की सुख की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में प्रेम और स्नेह की वृद्धि होती है। साथ ही तथा परिवार का सहयोग भी प्राप्त होता है। पंचमी अर्थात पांचवें भाव के स्वामी ग्रह की दशा में व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, शिक्षा का लाभ होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन लाभ होता है, लेकिन जातक की माता को शारीरिक समस्याएं हो सकती है। अर्थात छठे भाव के स्वामी ग्रह की दशा में और रोग जन्म ले सकता है। व्यक्ति को शत्रु और विरोधियों से परेशानी उठानी पड़ सकती है। अनजाना भय बना सताता है, उससे अपमान की संभावना बनी रहती है और मानसिक तनाव हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी की ग्रह दशा में विवाह होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी से संबंधित घटनाएं या जीवन साथी को कष्ट, व्यापारिक संबंध, शारीरिक समस्याएं और अनुबंध देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह की दशा ज्यादा अनुकूल नहीं होती है। इस दौरान जीवन में कष्ट की बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि होने की संभावना बनी रहती है। व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी महसूस होता है। एक अनजाना सा भय बना रहता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर यह समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। नवमें अर्थात नवम भाव के स्वामी ग्रह की दशा भाग्योदय कारक दशा होती है। इसमें व्यक्ति को अतुलनीय धन संपदा की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, कीर्ति में वृद्धि होती है। व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करता है, व्यक्ति को सुदूर यात्राएं करने का मौका मिलता है और नौकरी में तबादला होने के योग भी बनते हैं। दसवें अर्थात दसम भाव के स्वामी ग्रह की महादशा में व्यक्ति की पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलती है, व्यक्ति के पास धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होती है, उनके पिता को लाभ होता है और व्यक्ति को सरकारी लाभ प्राप्त होने के योग भी बनते हैं। एकादशी अर्थात 11वें भाव के स्वामी ग्रह की महादशा में पिता को कष्ट होने की संभावना रहती है, लेकिन जातक को धन लाभ होता है, उसके अनेक लोगों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, सामाजिक दायरा भी बढ़ता है और जातक के यश में वृद्धि होती है और जीवन में लाभ मिलता है। गणेश अर्थात 12वें भाव के स्वामी ग्रह की दशा में व्यक्ति की धन हानि के योग बनते हैं, उसके खर्चे में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है, उसकी स्थिति विकट होने पर मानहानि का भी सामना करना पड़ता है, विरोधियों से पीड़ा होती है, पराजय होती है, शारीरिक कष्ट होते हैं, व्यक्ति विदेश यात्रा पर जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण
दूर है। उन्हीं प्रभाव और उनका प्रभाव हमें उनकी दशाओं के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्य देव को आत्मा का कारक माना जाता है, चंद्रमा देव को मन का कारक माना जाता है, मंगल देव को जीवन में बल प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है, बुध देव बुद्धि के कारक है, बृहस्पति देव जीव कारक है, तो शुक्र देव काम के कारक है, शनि देव आयु के कारक है। यही कारण है कि जब ग्रहों की महादशाओं के फल की बात आती है तो इन ग्रहों के कारकों पर ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर फल कथन करना चाहिए। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह योग कारक है अथवा कोई ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहा है तो उसकी दशा उस व्यक्ति को राजयोग के समान उत्तम परिणाम प्रदान करती है। यदि आप भी अपने कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है और तो उस राजयोग को निर्मित करने वाले ग्रहों की दशा में आपको उसके सफल परिणाम देखने को मिल सकता है कि स्वयं की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि ग्रह उच्च राशिगत होता है तो व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वही अशुभ स्थिति में होने पर शारीरिक समस्याएं, मानसिक तनाव, आर्थिक हानि और अनेक प्रकार की समस्या जीवन में देखने को मिलती है। यह देखना आवश्यक होता है कि जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, उस नक्षत्र के स्वामी दशा स्वामी ग्रह नक्षत्र स्वामी की स्थिति कैसी है कुंडली में। यदि वह अति मित्र अथवा मित्र है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, लेकिन यदि अति शत्रु या शत्रु है तो दुष्परिणाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी के साथ आप सभी मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखते हैं तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो समय समय पर लाती रहूँगी। धन्यवाद।